नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं खुशी न्यूज। अभी हमारे साथ हैं नेचुरल ब्यूटा। तो नेचुरल ब्यूटा से आप लोग को मिलाते हैं और कुछ बात करते हैं भोजपुरी से लेकर लेटेस्ट बातें। बहुत बहुत स्वागत है खुशी न्यूज में आपका। जी शुक्रिया। अभी एक दीपक दिलदार गाना गाए हुए हैं होली का, और उस गाने को खेसारी लाल यादव कहीं ना तो कहीं उठाकर गा दिए हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि वो तो गाने वाले में दिक्कत नहीं है, जो गवा रहे हैं राइटर में दिक्कत है। वो अगला क्या जानता है कि किसका गाना है, वो तो समझेगा कि नया गाना है। तो यही बात है कि राइटर में दिक्कत रहता है और गाने वाले में, गायक में दिक्कत नहीं रहता है। बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रही है कि नेचुरल ब्यूटा खुलासा कर दिए हैं खेसारी लाल यादव को और दीपक दिलदार के बारे में। बोल रहे हैं कि दीपक दिलदार जो गाना गाए हुए हैं उस गाने को खेसारी लाल यादव कहीं ना तो कहीं गा दिए हैं, लेकिन फिर भी उनका दोष नहीं है खेसारी लाल यादव का, उसका राइटर का दोष है। राइटर के दोष है, बिल्कुल ये राइटर का दोष है, कंफर्म। हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में गाने का चोरी का बात आता रहता है, क्या लगता है? ये जो चोरी का लगता है तो ये सब चीटिंग। देखिए, हम नहीं बोले आपसे कि राइटर जो भी करता है राइटर चीटिंग करता है। एक दूसरे का गाना उठाकर गवाएगा, लंडो बंडो करवाएगा, यही काम है उन लोगों का। तो कहीं ना कहीं बहुत गलती करता है राइटर। और गायक में तो बिल्कुल मतलब दिक्कत नहीं है, हम तो बार बार यही कहेंगे। लोग बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज बहुत घटिया इंडस्ट्रीज है, मतलब इसमें हमेशा गाली गलौज वाला गाने आते हैं। लेकिन आज एक लड़की वायरल हुई है जो कि गोरखपुर के रहने वाली है। पहले वो ढोलक बजाती थी, 5-10 रुपये मांगती थी दूसरे कोई से, और उनका नाम है रागिनी विश्वकर्मा। आज वो बॉलीवुड के एक हनी सिंह के साथ गाने की है, और कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो अपना भाषा है और बॉलीवुड में गया तो अच्छा ही। चोली वाला गाना था और उस गाने को रागिनी विश्वकर्मा गा दी है। सब तो चलता है, चोली ढोड़ी बहुत चलता है सब। अब उस पर केयर करिएगा तो क्या होगा बताइए। नेचुरल ब्यूटी जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज को कोई बोलता है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज है क्या, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तो कचरा फैलता रहता है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हुआ है, गाने वाले में दिक्कत नहीं है, सुनने वाले में दिक्कत है। और जो भी आजकल यही सुन रहे हैं लोग, गलते गाना सुन रहे हैं लोग, अच्छा कहाँ सुन रहे हैं लोग। होनी सिंह, कहीं ना तो कहीं होनी सिंह, बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि होनी सिंह ने गाने गा दिए। रागिनी विश्वकर्मा के साथ होनी सिंह गाने गा चुके हैं और उस गाने को लमसम 50-60 मिलियन व्यू गया है। क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहेंगे कि बहुत अच्छा है और हमारे भोजपुरी का भाषा प्रयोग किए हैं उसमें, और बहुत खुश हैं हम लोग। पूरा कलाकार खुश है और भोजपुरी का, और इसमें बस। लेकिन एक नंबर ट्रेंड कर रहा है गाना। बारे में 13-14 मिलियन बन गया है उस पर रील। 13-14 मिलियन है उस पर रील बन गया। बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है खुशी न्यूज से। और बोलिए। और रागिनी विश्वकर्मा जी के साथ वादा किए थे खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव के गाना गाई थी तेल चाटा वाला सॉन्ग, और वो गाना वायरल हो गया और कहीं ना तो कहीं उस गाने से रागिनी विश्वकर्मा स्टार बन चुकी। बिल्कुल बन गई है स्टार। तो बॉलीवुड में चल गया, पूरा इंडिया लेवल पर है ना जी, विदेश में भी चल रहा है गाना ये। इंडिया लेवल पर ये गाना चल रहा है। लोग बोलते हैं कि लहंगा चोली वाला गाना लोग गाते रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, घटिया भोजपुरी पूरा इंडस्ट्री विदेश में चल रहा है। पूरा उनका गाना रागिनी विश्वकर्मा का पूरा विदेश में चल रहा है, और इससे बड़ा क्या खुशी है। लेकिन खेसारी लाल यादव ये वादा किए थे, लेकिन वो वादा नहीं निभा पाए। कौन वादा? वो बोले थे कि हम बाबू आपके साथ एक गाना गाएंगे, और वो नहीं गा पाए। पता नहीं, ये तो बात नहीं जानते हैं। नहीं, बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि अभी हम लोग वीडियो जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अखिलेश बाबा बोल रहे हैं कि हम लोग खेसारी भैया वादा किए थे, लेकिन गाना गवाने वाले थे, लेकिन वो कॉल नहीं की। अरे उनको भी टाइम नहीं मिलता है, खेसारी लाल यादव सुपर स्टार है ना। तो फिर वादा कर देते हैं और फिर नहीं गवा पाए, क्या कारण है? कहीं ना कहीं वो बहुत बिजी होंगे और लेट सेट गवाएंगे, ऐसा बात नहीं। लेकिन रागिनी विश्वकर्मा को तो हनी सिंह नहीं जानते हैं, उसको नहीं पहचानते, फिर भी उनके साथ कैसे गा दिए? गाना जो है वो लो लेवल का गाना उठाए हैं, वो भी नहीं जानते हैं कि गाना का मतलब क्या होगा हनी सिंह, इसलिए उठा लिए हैं। ठीक है, कहीं ना तो कहीं हमारा भोजपुरी इंडस्ट्रीज बहुत बड़े लेवल पर चौंक गया है। बहुत बड़े लेवल पर आजकल भोजपुरी में जो भी है फिल्म भोजपुरी चल रहा है, वो बॉलीवुड का कहाँ चल रहा है गाना। रागिनी विश्वकर्मा इतिहास रच दी है, क्या है सच्चाई? बहुत अच्छा है और सही में। और एक हनी सिंह बॉलीवुड का नाम रोशन कर दिया है इस गाना का गाकर।
भोजपुरी इंडस्ट्री तो फिर हाई लेवल पर चल गया है। बहुत पहले से तो हाई लेवल हाईले है, अब फिर आगे बढ़ गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो था वो नीचे डूब रहा था, कहीं ना तो कहीं नीचे जा रहा था, लेकिन रागिनी विश्वकर्मा फिर भोजपुरी इंडस्ट्री को हाई लेवल पे कर दी है। ना ना, ऐसा बात नहीं है कि वही हाई लेवल की है। बहुत सारा है, ललीपॉप है जो पवन सिंह ने गाए थे, ललीपॉप ला गली, ये भी बहुत गाना चला था, हम सुनते हैं, ऐसा बात नहीं। लेकिन एक बाइक ये गाना आता है, हनी सिंह गा देते हैं, और कैसे गा देते हैं समझ में नहीं आ रहा है कि भोजपुरी सिंगर के साथ इतना बड़ा हाई लेवल पे गाना गा चुके हैं हनी सिंह। शिल्पी राज है, इतना कांस्टेबल कर रही है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में माना जाए तो बहुत बड़ी स्टार है, और शिल्पी राज का गाना नहीं हिंदी मतलब उतना हनी सिंह के साथ आ रहा है, और कैसे हनी सिंह के साथ रागिनी विश्वकर्मा का गाना आ जाता है। वो लो लेवल से उठाए हैं हनी सिंह, और गाना का मतलब नहीं समझे हैं, इसीलिए उठाए हैं और वायरल हो गया वो गाना, और अच्छा खासा चल रहा है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरा वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।